सर सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। आखिर वो कौन सी किताब थी जो राहुल गांधी पार्लियामेंट में कोट करना चाहते थे और उन्हें नहीं करने दिया गया, और उस किताब में आखिर ऐसा लिखा क्या था? तो ये जो किताब थी इसका टाइटल था 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, और इसको लिखा था रिटायर्ड जनरल नरवरे ने। और नरवरे सर जब भारत और चीन के बीच में डोकलाम वाला इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे भारत के आर्मी चीफ थे। किन्हीं कारणों से ये जो बुक है अभी तक पब्लिश नहीं हुई है और इसी कारण राहुल गांधी को संसद में रोका जा रहा था इसको कोट करने से। लेकिन आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि उस पार्ट में क्या लिखा है जो राहुल गांधी शेयर करना चाहते थे, कोट करना चाहते थे। तो अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में जनरल नरवरे लिखते हैं कि 31 अगस्त 2020 की रात को 8:15 पे उनके पास में कॉल आता है मेजर जनरल जोशी का। अब यहाँ पे मेजर जनरल जोशी जो है वो नॉर्दर्न कमांड को कमांड कर रहे थे, तो इन्होंने फोन करके डिटेल्स दी कि चाइनीज आर्मी पीएलए के 4 टैंक्स रेजांगला की ओर बढ़ रहे हैं और उनके साथ में कई सारे पैदल सैनिक भी हैं। हमारी सेना की ओर से कुछ फायर किए गए जो आसमान में जाके केवल रोशनी करते हैं और उनसे कुछ खासा फर्क पड़ा नहीं। अब इसके आधे घंटे तक जनरल नरवरे ने भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए के साथ में फोन कॉल्स वगैरह की और उनका यही सवाल था कि उनके लिए क्या आदेश है। रात को करीब 9:10 पे फिर से नॉर्दर्न कमांड की ओर से फोन आता है और कहा जाता है कि टैंक और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगभग अब 1 किलोमीटर की दूरी बची है चोटी से। 9:25 पे जनरल नरवरे ने फिर से रक्षा मंत्री को कॉल किया और रक्षा मंत्री का कहना था कि कुछ देर बाद वो फिर से कॉल करेंगे। थोड़ी ही देर बाद पीएलए के कमांडर जनरल का प्रस्ताव आया कि दोनों जो पक्ष है वो कार्रवाई अभी के टाइम पे रोक दें और अगले दिन करीब 9:30 बजे सुबह दोनों जो पक्ष के स्थानीय कमांडर हैं वो कुछ लोगों के 3-3, 4-4 लोगों के साथ में मिलेंगे। जनरल नरवरे का कहना है कि यह प्रस्ताव उनको ठीक लगा और इसकी जानकारी उन्होंने 10 बजे के करीब एनएसए और रक्षा मंत्री को दी। अब 10:10 पे नॉर्दर्न कमांड की ओर से फिर से कॉल आया और उनका कहना था कि टैंक अभी भी नहीं रुके हैं और वो चोटी से केवल 500 मीटर की दूरी पे है। भारत की सेना की ओर से रॉकेट लॉन्चर्स दाग दिए गए लेकिन टैंक फिर भी नहीं रुक रहे हैं। मेजर जनरल जोशी ने नरवरे सर को सुझाव दिया कि मीडियम आर्टिलरी से फायर खोल देना चाहिए और उस टाइम पे वो तैयार भी थी, लेकिन जनरल नरवरे को स्पष्ट आदेश थे कि जब तक ऊपर से कोई भी ऑर्डर्स ना आ जाते तब तक कोई भी गोली वगैरह ना चलाएं। इसके बाद में जनरल नरवरे ने रक्षा मंत्री को कॉल किया और उनका कहना था कि कुछ देर बाद वो फिर से कॉल करेंगे। रात 10:30 बजे रक्षा मंत्री का कॉल आता है और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से बात हो चुकी है। उनका कहना है कि आपको जो उचित लगे वो करो, यानी कि सेना को खुली छूट दे दी गई थी, डिसीजन जो था वो सेना के हाथ में था। जनरल नरवरे लिखते हैं कि उनको गरम आलू पकड़ा दिया गया था क्योंकि ये जो डिसीजन था ये कोई आसान डिसीजन नहीं था। इसके बाद में इन्होंने मेजर जनरल जोशी को फोन किया और उनको बताया कि हम पहले फायर नहीं करेंगे क्योंकि इससे चीन को मौका मिल जाएगा, उसको बहाना मिल जाएगा और उसके बाद में वो और भी ज्यादा आक्रामक हो सकता है। इस टाइम तक चाइना के टैंक चोटी से सिर्फ 100 मीटर तक की ही दूरी पे थे, तो जनरल नरवरे ने मेजर जनरल जोशी से कहा कि हमारे जो तोप है उनका फेस चाइना के टैंक्स की ओर कर दिया जाए तो हमारे मीडियम टैंक्स की बराबरी जो है वो उनके हल्के टैंक्स नहीं कर सकते थे। तो यही वो पार्ट था जिसको राहुल गांधी संसद में कोट करना चाहते थे। आप में से कई लोगों को क्यूरियोसिटी थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में ये शेयर किया। अपना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।